नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, ये यूएसए का ट्रेजर सेक्रेटरी है जिसका नाम है स्कॉट बेसेंट। इन्होंने बताया है कि इंडिया और अमेरिका फाइनली एक साथ तो आ ही जाएंगे। तो इनका बोलने का मतलब है कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो भी ट्रेड रिलेटेड इशू चल रहा है, जो भी मतलब झगड़ा चल रहा है, जो भी चीज चल रहा है, वो सब सॉल्व हो जाएगा और इंडिया अमेरिका एक साथ आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो बंदा है इंडिया को आज के डेट पे बहुत ही लाइटली ले रहा है, टेक एंड फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि इंडिया घूम फिर के अमेरिका के पास आ ही जाएगा। इंडिया के अलावा मतलब अमेरिका के अलावा इंडिया का कोई मतलब उपाय नहीं है, ऐसा ये बोलना चाहते हैं। ये स्कॉट बेसेंट जो जिसके बारे में मतलब जिसका बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत सुनता है, मानता है जब भी कोई इकोनॉमिकल डिसीजन लेना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं टैरिफ वगैरह जो भी चल रहा है, इसके पीछे स्कॉट बेसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अमेरिका पे। इंडिया एंड यूएसए बताया कि इंडिया और यूएसए जो ट्रेड इशू चल रहा है दोनों के बीच, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहा था, आज इतना सॉफ्ट टोन, सॉफ्ट मतलब सॉफ्टली, इतना पॉजिटिव वे पे क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया है जिसमें ये सब बात बताए, उसमें एक्चुअली क्या बताया है। Let me move on to the tariff sector because President Trump's 50% tariff on India kicking in today, weeks after adding that 25% penalty over India's purchases of Russian oil and weapons. India is bound to retaliate. India's foreign minister says if the U.S. does not like India buying Russian oil, it should not buy from India. Mr. Secretary, your thoughts? Look, Maria, this is a very complicated role. देखिए उन्होंने बताया कि इंडिया के ऊपर तो टैरिफ तो ऑलरेडी लागू होने वाला है आज से। तो अभी मतलब ये कल का न्यूज है, तो लागू होने वाला है। तो अब इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इंडिया का जो आपको कल का वीडियो पे आप लोग देख ही चुके रहेंगे कि जयशंकर ने क्लियरली बोल दिया कि अगर यूएसए को पसंद नहीं है तो हम लोग से तेल ना खरीदे, रशिया का तेल हम लोग जो रिफाइन करके बेच रहे हैं यूएसए ना खरीदे। इतना बकबक करने की क्या जरूरत है? तो ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा है Scott Bessent. President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. I thought that we would have a deal in May, June. I thought India could be one of the earlier deals. देखिए ये बता रहा है कि इंडिया हम लोग के साथ ट्रेड निगोशिएशन पे बहुत पहले से स्टार्ट किया था। तो मैंने पर्सनली सोचा था कि इंडिया के साथ हम लोग का जो ट्रेड डील है वो मई, जून, जुलाई तक हो जाएगा, पर आज तक नहीं हुआ। मैं कभी नहीं सोचा था। तो अमेरिका हमेशा यही सोचा है कि इंडिया है ना, उसके साथ मतलब हम लोग उसको प्रेशराइज करेंगे तो हमारे सामने झुक जाएगा। पर अमेरिका कभी नहीं सोचा था कि अगस्त मंथ हो जाएगा, इंडिया झुकेगा तो नहीं, पर इंडिया डट के हम लोग का मतलब मुकाबला करेगा। तो ये बात थोड़ा बहुत पूरे अमेरिका को, पूरे वर्ल्ड को थोड़ा शॉक लग रहा है, इंडिया कैसे रेजिस्ट कर गया अमेरिका का इतना ट्रिमेंडस प्रेशर। They kind of tapped us along in terms of the negotiations. And then there is also the aspect of the Russian crude purchases, which they've been profiteering on. So there are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. The U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians have been performative. देखिए ये बता रहा है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, यूएसए दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है। तो हम दोनों फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक साथ तो आ ही जाएंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ग्रांटेड लेके रखे इंडिया, पर इसको पता नहीं है कि इंडिया का इस बार मतलब झुकने का, बो डाउन करने का कोई भी इंडिया मूड पे नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये बात अभी बताया है कि यूक्रेन का और रशिया का वॉर से इंडिया प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है। ये बात ये पहले भी बता चुका है, पहले भी ऐसा मतलब अभी तो बहुत सॉफ्ट टोन पे बताया, पहले बहुत हार्श टोन पे ऑलरेडी बता चुका है कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें से इंडिया फायदा उठा रहा है, खुद को प्रॉफिट बना रहा है, रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है। ठीक है। खरीद के खुद को प्रॉफिट खुद को एक प्रॉफिटरिंग नेशन जैसा दिखा रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था न्यूज एंकर का और इन्होंने क्या रिप्लाई दिया। But I will tell you, Maria, I've said this all along during the tariff negotiations. The U.S. is the deficit country. When there is a schism in trade relations, the deficit country is at an advantage. It's the surplus country that should worry. So the Indians are selling to us. They have very high tariffs, and we have a very large deficit with them. देखिए बहुत फनी बात है, यूएस हमेशा बोलता है कि हम लोग के साथ, इंडिया के साथ जब हम लोग ट्रेड करते हैं, हम लोग ट्रेड डेफिसिट पे, मतलब इंडिया हम लोग को ज्यादा बेचता है, हम लोग से ज्यादा कमाता है। ठीक है। सब बात बोलता है। पहली बात है हम लोग को कोई भीख नहीं देते सर,
ओके आपको बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। हम लोग मतलब आप लोग हम लोग को कोई भीख नहीं देते। हम लोग सस्ता बनाते हैं इसलिए आप लोग सस्ता खरीद रहे हैं। और आप लोग इंडिया का चाइना का ये जो चीप लेबर है इसको यूज करके इनसे सस्ता माल खरीद के आप खुद ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इससे खरीदना बंद कर देंगे खुद बनाएंगे ना, आपको भी पता है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट रहेगा ना उसका प्राइस बहुत हाई होगा। जो प्रॉफिटेबल आपका खुद का प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डेन पड़ेगा। देखिए इतना बोलते रहता है ना, पर यूएसए और इंडिया का ट्रेड का रिलेशन कितना कितना अमाउंट का है, $120 बिलियन। इंडिया $240 बिलियन। ठीक है, यूएसए का जो ट्रेजरी है, यूएसए का जो बिल है, ठीक है, हर एक कंट्री जो अपना बिल इशू करता है ना ट्रेजरी बिल, उसमें $242 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा है। 12 लार्जेस्ट इन्वेस्टर है यूएसए में। तो ये तो नहीं बताएगा। और एक फनी चीज बताऊंगा, ट्रम्प आपको सब लोग को वीडियो के थ्रू मैंने बताया है कि ट्रम्प कैसे खुद पर्सनली प्रॉफिट कमाता है ट्रम्प टावर से। ट्रम्प जब बैठ के कैलकुलेशन किया ना कि हम लोग इंडिया को कितना बेचते हैं, इंडिया हम लोग को कितना बेचते हैं, हम लोग इंडिया से कितना कमाते हैं, ट्रम्प अपने ट्रम्प टावर के थ्रू जितना प्रॉफिट कमाता है ना, ट्रम्प ने ये उसमें इंक्लूड नहीं किया है, ट्रम्प ने उसको ऐड नहीं किया है। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पर्सनली मुझे बुरा लगा है, हर एक इंडियन को ये सुनने के बाद बुरा लगेगा। इंडियन रूपी के बारे में जब क्वेश्चन किया जाता है तो न्यूज एंकर का एक्सप्रेशन देखिएगा और स्कॉट बिसन का भी एक्सप्रेशन देखिएगा। Do you worry that India is going to set trade in the rupee and they'll do trade with the rupee currency with the BRIC nations instead of the US dollar? ये बेसिकली पूछता है कि इंडियन रूपी, आज इंडिया चाहता है कि इंडिया रूपी को ग्लोबलाइज हो जाए ब्रिक्स नेशन के साथ। उसके बाद जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, एक हंसता है, उनको हंसी नहीं आता है। इसको बोलते हैं एटीट्यूड, इसको बोलते हैं एरोगेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं घमंड। ओके, तो ठीक है, ये जब क्वेश्चन पूछता है कि आपको इंडियन रूपी को लेकर डर लगता है क्या, ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो स्कॉट बेसन का आंसर सुनिएगा। There are a lot of things I worry about. The rupee becoming a reserve currency is one of them. Right. No, I thought you would say that. It's on this trade problem with us. I think the rupee is near an all-time low versus the US dollar. Yeah, great point. जब बताता है रूपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट ऑल टाइम लो है, तो रूपी के बारे में हम लोग तो कोई टेंशन लेते ही नहीं, रूपी के बारे में हम लोग चिंता नहीं करते। तो तब न्यूज एंकर फिर से हंस के बताता है, हाँ, मतलब हमको लगा ही था कि आप ऐसा ही रिप्लाई देंगे। ठीक है, आज के डेट पे दोनों रूपी का थोड़ा वीक है, मैं भी मानता हूँ, मजाक उड़ा रहा है। बट देख, इधर चाइना के एक लीडर है, पता है, डेंग जाओपिंग। ओके, चाइना जो आज इतना ग्रोथ कर रहा है ना, ये शायद शी जिनपिंग के अंडर ये कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसका जो नींव रखा गया था, इसका जो स्टार्टिंग था, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ का मास्टरमाइंड बताया जाता है इस इंसान को, डेंग जाओपिंग। इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। पहले ना चाइना के बारे में ऐसा मजाक उड़ाया जाता था। डेंग जाओपिंग ने एक बार भाषण पे कहा था हर एक चाइनीज को कि पूरे दुनिया हम लोग का मजाक उड़ाता है, स्पेशली वेस्ट। कुछ नहीं, आज के डेट पे हम लोग वीक है सब सुनने का, मुंडी झुका के काम करने का, सर झुका के काम करो, ठीक है, एक सर मत उठा। पर जिस दिन हम लोग काम करके सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, सब आके आपके सामने सलाम ठोकेगा, जो है चाइना सही में करके दिखाया है। तो डेंग जाओपिंग, ठीक है, बहुत ही सही इंसान था। चाइना का मैं बेस्ट प्रेसिडेंट मानता हूँ। पहले माओ जेडोंग था, डेंग जाओपिंग था, हु जिनताई था, अभी शी जिनपिंग है। तो ये जितना भी प्रेसिडेंट का नाम लिया ना, सबसे बेस्ट है डेंग जाओपिंग। डेंग जाओपिंग एक बार बोला था कि चाइना एक दिन सुपर पावर बनेगा, पर सुपर पावर बनने के बाद चाइना किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा। आज चाइना एक्सप्लॉयट करता है, टॉर्चर करता है, पर ये शी जिनपिंग का आइडिया है। डेंग जाओपिंग मानते थे चाइना सुपर पावर बनेगा, वर्ल्ड का लीडर बनेगा, किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा। अगर किसी को एक्सप्लॉयट करते हुए आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं आप इसको चाइना को एक्सपोज कर देना, चाइना को अपोज कर देना और सब मिलकर फाइनली चाइना को हरा देना। तो इसका आइडियोलॉजी बहुत ही अच्छा था। तो आज के डेट पे मानता हूं हम लोग के इंडिया पे बहुत इंटरमीडिएट इशू है, बहुत सारा इश्यूज है, रुपीज कमजोर है, ठीक है, सब में मानता हूं, पर हम लोग को घूम के मतलब हम लोग को खड़ा होना है, हम लोग को काम करना है, हम लोग को चाइना यूएसए से भी बड़ा बन के दिखाना है गाइस, ठीक है। तो हम लोग भी एक दिन बड़ा बनेंगे, हम लोग भी एक दिन यही फॉक्स न्यूज, यही सीएनएन को हम लोग रिप्लाई देंगे, यही यूएसए को हम लोग रिप्लाई देंगे। एक बात बताओ गाइस, जो अमेरिकन है ना, इसके अंदर बहुत घमंड है। एक बार इलॉन मस्क, आपको पता है चाइना के कंपनी BYD बोल के, कार कंपनी है, बियॉन्ड योर ड्रीम्स, ठीक है। जब टेस्ला का जो ओनर है इलॉन मस्क, को भी अमेरिकन ने, उसको जब BYD के बारे में पूछा गया तो उसका रिप्लाई देखिएगा। There's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars. Yes, in fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different. Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor. No. Why is that? I mean, they offer a lower price point. I don't think they have a great product.
देखिए गाइस, ये जो कार है, आप शायद खुद भी बता देंगे कि BYD अच्छा कार मतलब कैसा कार बना रहे हैं। ये आज का इंटरव्यू नहीं है, ये 2012 का इंटरव्यू है। तो जब इलोन मस्क से पूछा जाता है कि आप BYD को अपना कंप्यूटर देखते हैं, उन लोग भी कार बना रहे हैं और उन लोग टेस्ला से ज्यादा सस्ता कार मार्केट को दे रहे हैं, तो बहुत हंसा, मतलब मजाक उड़ाया, इसको बोलते हैं एरोगेंसीज। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि क्या होता है। Why is that? I don't think it's particularly attractive. The technology is not very strong. And BYD as a company has pretty severe problems in their home turf in China. So I think their focus is and rightly should be on making sure they don't die in China. Okay. What about for you? When are you going to turn a profit on Tesla? Well, we think probably 2013. 2013. Okay. देखिए, अब ये क्या बता रहे हैं मेनली ये बता रहा है कि BYD का तो घर पे ही बहुत प्रॉब्लम है, मतलब चाइना के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। तो BYD को सिर्फ चाइना खुद के कंट्री के अंदर ही फोकस करना चाहिए, बाहर का मतलब वर्ल्ड मार्केट पे फोकस नहीं करना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात, इलोन मस्क को उसी टाइम बताया जाता है कि टेस्ला कब प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगा, तो बताता है 2030। तो सोचिए, इतना घमंड है, उसका खुद का कंपनी टेस्ला जो उस टाइम तक प्रॉफिटेबल बना ही नहीं था, वो BYD के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं। जब खुद का कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बना है, मतलब तुम भी कुछ अचीव नहीं किए हो और तुम दूसरे के बारे में मजाक उड़ा रहे हो, ये एरोगेंसी। उसके बाद आज देखिए, आज 12-13 साल हो गया, ठीक है, 12-13 ईयर्स हो गए। टेस्ला सेल्स प्लंग 40%, मतलब टेस्ला का जो कार सेल्स है वो 40% गिर चुका है। पहले अगर 100 कार बिकता था, आज यूरोप पे उसका सिर्फ 60 कार बिकता है। चाइना का जो चाइनीज ईवी राइवल BYD के कार सेम टाइम पे ट्रिपल हो गए, मतलब BYD का जितना 100 कार यूरोप पे बिकता था, आज 300 कार बिक रहा है। ठीक है, और टेस्ला का जितना 100 कार बिकता था, वो आज 60 कार हो चुका है। इसको बोलते हैं घमंड का नतीजा। हम लोग भी एक दिन अमेरिका को जरूर रिप्लाई देंगे। तो गाइज, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस इंसान का, ठीक है, इसको मैं सही में सैल्यूट करता हूँ। इसका एक बार इंटरव्यू सुनिए। Sir, this idea came because if you can see, this land is beautiful. India is amazing. But the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves. They take care of their homes. But the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. So we have to change that. So I'm not inviting people to go around cleaning Delhi and everything. Just clean out. गाइज, ये बहुत शर्म की बात है। एक सर्बियन नेशनल इंडिया पाके क्लीन कर रहे हैं, बोल रहा है कि इंडिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। पर जब भी इंडियंस भी बहुत एकदम साफ सुथरा रहते हैं, पर जब भी घर की बाहर की बात आता है ना, इंडियन सोचते हैं ये तो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसको क्यों क्लीन रखूं। Inside your house, 2 meters, that's enough. So everybody needs to take this kind of responsibility. When did you start this campaign? I started cleaning. I did small cleanup since I came to India in 2018. But campaign, if you can call it, I started only 10 days ago. I was doing small cleanups all around India. I was doing them in Tamil Nadu. I was doing them in Bangalore, Rishikesh. So wherever I went, I did small cleanups. But गाइस देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया देता है कि आप पूरा एरिया को क्लीन करने के बारे में मत सोचिए। आप अपने घर के आजू बाजू 2 मीटर एरिया को क्लीन रखिए, तो पूरा एरिया ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। ये जो इनिशिएटिव लिया है गाइस, आपको लगता नहीं है हम लोग इंडियन को खुद के कंट्री के बारे में इनिशिएटिव लेना चाहिए? ये तो मतलब बाहर से आए, ये तो इंडियन भी नहीं है, पर ये इंडिया के लिए जो कर रहा है वो इंडियन से ज्यादा कर रहा है आज के डेट पे। organized like this was not even planned. This only 10 days ago. You are in job? Sorry? You are in job? No, sir. No, I'm doing yoga. I'm doing psychotherapies with people. I'm for different purpose. Okay, short message you want to give to people from Gurugram. सभी को अपने घर या दुकान के सामने 2 मीटर की दूर साफ रखना चाहिए, बस इतना कर सकते हैं आपका देश के लिए, बस। गाइस, सही में ये वीडियो देख के हर एक इंडियन को शर्म आना चाहिए। मुझे खुद शर्म है कि हम लोग इंडियन होके जो नहीं कर पा रहे, वो सर्बिया से आके, मतलब ये उसका देश नहीं है, ये उसका कंटिनेंट भी नहीं है, वो एशिया पे भी नहीं आता, यूरोप पे आता है, उधर से आके आपका देश को क्लीन कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। देखिए गाइस, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही एम्बिशियस मतलब योजना निकाला था, स्वच्छ भारत, और हम लोग कहीं ना कहीं उसमें बहुत गंदी तरीके से फेल कर गए। हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये कोई मेक इन इंडिया नहीं है गाइस कि गवर्नमेंट को ज्यादा इनिशिएटिव होना चाहिए। ये एक ऐसा मिशन था, हर एक इंडियन को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, पर आज के डेट पे कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन इसके बारे में बात कर रहा है? देखिए गाइस, हम लोग का टूरिज्म, हम लोग का टूरिस्ट प्लेस बहुत ही मतलब नेचर हम लोग को बहुत ही सुंदर प्लेस दिया है, पर कहीं ना कहीं हम लोग गंदा करके वो सुंदर प्लेस को बिगाड़े। हम लोग सिर्फ इंडिया पे जाके गंदगी नहीं मचाते, हम लोग जब बाहर का प्लेस पे जाते हैं ना, उधर भी जाके गंदगी करते हैं। इसीलिए बाहर का पीपल भी इंडियंस को ऐसे डर्टी समझते हैं। अगर इसको आप क्लीन रखेंगे तो ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, और इंडिया का नाम पूरे दुनिया पे एज अ सॉफ्ट पावर के हिसाब से इंडिया का नाम पूरे दुनिया पे फैलेगा। बस हम लोग इतना सही स्टार्ट करेंगे, एक दिन हम लोग अमेरिका को अपना रुपी के बारे में जवाब दे पाएंगे जैसे चाइना ने दिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये पूरे डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।